कभी पक्षियों की चहचहाहट से गूंजने वाला ये आसमान आज इतना सूना क्यों है? इसके कारण कहीं तुम तो नहीं हो? हाँ, तुम ही तो हो। तुम्हारे जो रॉन्ग डूइंग्स हैं, तुम्हारी जो गलत गतिविधियां हैं, उन्होंने ही तो संसार को उजाड़ा है। क्या आप देख नहीं रहे हो? यहाँ से सामने से सूरज मेरे चेहरे पे आ रहा है और ये मेरे दिमाग को ऐसा फ्रेश करने वाला है जिसका कोई तखय्युल नहीं है। और आप ये कह रहे हो मैं किस तरीके से नेचर जाने कहाँ है। मोदी जी ने इतना भैया हमने ताकत तोड़ ली है। चाहे जो मन की भावनाएं हैं या अपने जो इमोशंस हैं उनको बयां कर। ठीक है, बाबा थोड़े से कुछ कहना नहीं चाहते हैं, उन्होंने जो कुछ कहना था। मैं गांव की ज़िंदगी को हमेशा जीना पसंद करता हूं क्योंकि ये ज़िंदगी इतनी बेहतर होती है कि इसका कोई जोड़ नहीं है, ये बेजोड़ है। और आजकल लोगों को आजकल ये उत्तेजना है, ये होड़ है कि वो किस तरीके से अपने जीवन को रंगमंचूलियों में भरना चाहते हैं, इस बात का कोई ज्ञान नहीं है। शायर ने कहा है, शायर कहता है कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, अरे मेरी सादगी देख कि मैं क्या चाहता हूँ। ये जन्नत मुबारक हो जाहिदों को। अब देखो, यहाँ पर जाहिद के माने होते हैं यानी वो आदमी जो सब कुछ त्याग कर, इस संसार को पूरे को त्याग कर सिर्फ भगवान की भक्ति करता है या खुदाबंद की इबादत में लीन रहता है, उसे कहते हैं त्यागी। तो वो कहना चाहता है कि जन्नत मुबारक हो जाहिदों को, अरे मेरी सादगी देख कि मैं क्या चाहता हूँ। यानी शायर को जन्नत की तलब ही कोई नहीं है तो वो इबादत क्यों करे? वो तो ये चाहता है कि किसी तरीके से खुदाबंद जो इस सृष्टि का रचयिता है उससे मुलाकात हो जाए, यानी खुदाबंद से मुलाकात करना चाहता है। मुझे 7 साल हो चुके हैं, 7 साल से मैंने किसी टूथब्रश का इस्तेमाल नहीं किया। मैं नेचर में जी रहा हूँ। अब इंसान शहरीकरण के चक्कर में इन वन्य जीवों को, ये देखिए कितने बेहतरीन सुंदर ये वन है, इन सबको ख़त्म करने लग रहा है। ये कोई तरीके की बात नहीं है। एक्चुअली में हमें अपनी जीवन शैली को इस प्रकार ढालना चाहिए कि हम आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए कुछ तो छोड़ें यार। क्या मनुष्य की हवस थोड़े तुच्छ फ़ायदे के लिए इतनी बढ़ चुकी है कि ना तो वो अपनी जनरेशन के बारे में सोच रहा है, खाली आर्टिफिशियल जीनत के लिए इतना कुछ टेक्नोलॉजी और इतनी कुछ व्यवस्था। ये देखो ऊपर, कभी पक्षियों की चहचहाहट से गूंजने वाला ये आसमान आज इतना सूना क्यों है? इसके कारण कहीं तुम तो नहीं हो? हाँ, तुम ही तो हो। तुम्हारे जो रॉन्ग डूइंग्स हैं, तुम्हारी जो गलत गतिविधियां हैं, उन्होंने ही तो संसार को उजाड़ा है। क्या आप देख नहीं रहे हो? यहाँ से सामने से सूरज मेरे चेहरे पे आ रहा है और ये मेरे दिमाग को ऐसा फ्रेश करने वाला है जिसका कोई तखय्युल नहीं है। और आप ये कह रहे हो मैं किस तरीके से नेचर को छोड़ दूं? क्या इस तरीके से कभी संभव हो सकता है? आप देखो तो सही, एक नज़र तो डालो कि कितना बेहतरीन नज़ारा है। आपको क्या बोलूँगा मैं इसके बारे में। अचानक रास्ते में चलते हुए इन बाबा से हमारी मुलाकात होती है। अब हम इनसे समझना चाहेंगे कि गांव की ज़िंदगी को लेकर ये इनका क्या कहना है। बाबा, आप गांव की ज़िंदगी को और शहर की ज़िंदगी को कैसे देखते हैं? कुछ बताना चाहेंगे, कुछ वर्णन करना चाहेंगे? गांव की ज़िंदगी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि गांव की ज़िंदगी कैसी होती है, दिनचर्या कैसी होती है, लोग कैसे जीते हैं, या शहरी ज़िंदगी बेहतर है या गांव की ज़िंदगी बेहतर है? गांव की ज़िंदगी में ऐसी क्या कमियां हैं जो आप शहर की ज़िंदगी को चुनना चाहेंगे? कुछ तो बोलो, खेती बाड़ी के बारे में, यानी कुछ भी अगर आप जानते हो, कुछ आपके मन में भावना, कुछ भी बोलो। खेती बाड़ी के बारे में कछुना 3 बीघा पक्के तरबूजे करे और जाने कहाँ है वो सब फट जाता है, बेकार रहेगी, बेकार हो गए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कीटनाशक लग गए हैं उनसे? ना, दवाई दे रही खूब। अच्छा, दवाई भी दे दी है, दवाई के बावजूद 3 बीघा जो आपके तरबूज थे वो तरबूज बेकार हो गए? बेकार हो गई। तो आपको दर्द है इस चीज़ का? हाँ। अच्छा, इसके अतिरिक्त और कुछ कहना चाहते हैं? अगर आपको मौका मिलता है शहर में रहने का तो आप गांव छोड़ के खेती बाड़ी छोड़ के शहर में रहना पसंद करते या गांव को ही चुनते? ना, गाँव में कोई हमें तो आबोहवा बढ़िया लगती है। अच्छा, गांव की आबोहवा बढ़िया लगती है। हाँ। आपको लगता नहीं है कि मनुष्य इतना हैवान हो चुका है कि वो दिन ब दिन धरती को घोटते जा रहा है अपने तुच्छ फायदे के लिए? यानी पक्षियों को ख़त्म किया जा रहा है रेडिएशन के द्वारा, या आप कह सकते हो बड़े बड़े प्लांट लाकर ज़मीनों को रोड बनाए जा रहे हैं, तो इससे प्रकृति कहीं ना कहीं विनाश की ओर जा रही है। हाँ, अब हमारा मकान बाजार में हटो पर मैं वहाँ किया बालक कहने लगे बाबा मैंने के मोहन अब हवा में तो गाँव की बढ़िया लगता है। यानी गांव बेहतर है? गाँव बेहतर। ऐसा कोई दिलचस्प वाक़या जो आपकी ज़िंदगी में गुजरा हो, आप यहाँ पर जिक्र करना चाहें?
हैं? कोई ऐसा कोई दिलचस्प वाक़या, दिलचस्प कहानी या दास्तान जो आप बयान करना चाहें, लोग आपको सुनकर अनुभव हासिल करें, समझें और अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को यूटिलाइज़ करें। हाँ बाबा, इतनी बढ़िया सीरक मिलती है ना दिया गामन में कि इतनी बाजार में ना है। बाजार में गर्मी लेते हैं, बिना पंखा और कूलर है आदमी बाजार में ना रह सकता। हाँ, ये बात आप अच्छी कह रहे हैं कि बिना पंखे और कूलर के गाँव शहर में आदमी नहीं रह सकता है, लेकिन गांव में ये चीज़ फ्री में मिलती है और वो भी कुदरती, नेचुरल। यहाँ पे हमें आर्टिफिशियल की ज़रूरत नहीं है। यानी गांव की जो आबो हवा होती है उसने आपको गांव के अंदर बांध के रखा है, एक तरीके से कह सकते हो। ये आपको जाने नहीं देती है। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा दिलचस्प वाक़या घटा हो जिसका आप जिक्र करना चाहें, कोई कभी जवानी में या कुछ ऐसा कोई वाक़या घटा हो जिसका आप जिक्र करना चाहें? आ जाओ, इधर ही आ जाओ, क्योंकि बाबा बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं और अगर आप बताएंगे, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, तो वो आपको सुनकर काफ़ी सीखने का प्रयास कर सकते हैं और आपका कुछ कहा गया उनकी ज़िंदगी में एक बड़ी भूमिका प्ले कर सकता है। सवेरे आब हवा इतनी बढ़िया मिलती है गामन में कि इतनी बाजार में कबो मिल ना सकत। बाबा आप हैं, आपके जो पत्नी हैं वो अभी हैं या फिर? ना 30 साल को लड़का हूँ मैं, 91 साल को चल रहा हूँ। तो अपने 91 साल की उम्र हो चुकी है अब? हाँ। 30 साल में आप रड़ुआ हो चुके थे। हाँ। तो अपने इस दुख को या अपनी इस घड़ी को किस तरीके से बयान करना चाहोगे, आप जिक्र करना चाहोगे? दुआ बालक है निरे बयान में आया है, मैं नहीं कर दे दुआ छोड़ा आता है, मैं भाई एक छोड़ दिया, मैं रिश्ता नहीं करूँगा और मैं ब्रह्मचारी रह के अपना भजन ध्यान करूँगा। अच्छा बाबा, आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं।